हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस एंड आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं लिब्रास के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लिब्रास के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लिब्रास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी लिब्रास पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर लिब्रास। ओके, अंडरनीथ आपके पास है हेरोफेंट, यस, इट्स अ हेरोफेंट कार्ड। सो योर पार्टनर वांट्स टू हील द कनेक्शन। वो आपके आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे मैजिक इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड दोनों एक साथ हैं। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में मैजिक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, जिसके बाद आप इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है अब वो इस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। लाइक अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, अगर यहाँ पे कोई मैजिक इन्वॉल्व भी था, तो अब आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, आपके पार्टनर भी उससे हील हो रहे हैं और अब वो ये जो भी रुकावटें हैं इनको दूर करके वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं। यस, वो अपने आप को हैप्पी देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस वापस चाहते हैं अब। लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं आपसे, या फिर आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए चैलेंज है। आपकी तरफ आप तक पहुंचना, आपसे बात करना उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। अब वो बैलेंस करना चाहते हैं। उन्होंने पास में हो सकता है थर्ड पार्टी या कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, बट उन्होंने दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी, बट अब वो उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। यस, उनको अब क्लैरिटी मिली है और वो वॉक अवे कर रहे हैं और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं उन सिचुएशन से जो कि लाइक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जो भी यस जो भी इंटरफेरेंस था इस रिलेशनशिप में, अब वो उससे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं और वो अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, या फिर हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है, या वो खुद आपसे बात नहीं करना चाह रहे, उनको वो इमोशनली डिटैच हो रहे हैं आपसे। यस, हो सकता है बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा और हो सकता है मैजिक की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो दूरियां आई हैं, आप दोनों में जो दूरियां आई थी, उसकी वजह से वो शायद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं और वो स्टिल ब्लॉकेज में हैं। हो सकता है वो या तो आपकी तरफ से ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, या फिर वो खुद से कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को हैप्पी करना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं। सो लेट्स सी, या तो वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और उन लोगों से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप में गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर वो जो टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में चली उस और जो मैजिक इन्वॉल्व हुआ था उसकी वजह से वो खुद से ब्लॉकेज बना रहे हैं ताकि वो खुश रह सकें। उनको लगता है कि आपके साथ वो खुश नहीं है। सो लेट्स सी कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्रिजर्वेरेंस, तो यस वो बहुत साबित कदमी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वो सब्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा तो सही वक्त का वेट कर रहे हैं। एंजाइटी में हैं वो बहुत, लेकिन लाइक जो भी पेन है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं वो। यस, वो इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपने आप को हैप्पी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में परफेक्शन लाने के बारे में सोच रहे हैं। या तो वो इस रिलेशनशिप से ब्लॉक कर रहे हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली हील करना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकें। यस, यस वो विजडम से काम ले रहे हैं। वो देख कह रहे हैं कि अगर थर्ड पर्सन
की वजह से या किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा, तो वो कुछ अर्से के लिए दूर रहना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, क्योंकि उनकी खुशियाँ बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं, वो उनकी हो सकता है फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, तो वो अपने आप को अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। तो यस, अगर उनको अपनी लाइफ में रोमांस दोबारा चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो शायद बहुत टॉक्सिक रहा है या कुछ लोगों की इंटरफेरेंस से टॉक्सिक हो गया था, तो उनको दोबारा से प्लेफुलनेस लानी होगी ताकि वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से एंजॉय कर सकें, या अगर वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो किसी और रिलेशनशिप में जाने के लिए उनको अपने अंदर प्लेफुलनेस लानी होगी। ये जो सैड एनर्जी है उससे बाहर निकलना होगा। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो यस, यूनिवर्स उनको यही कह रही है कि अगर उनके पास से कोई वापस आ रहा है, तो उसके साथ रिकनसाइल करने के लिए उन्हें प्लेफुलनेस की ज़रूरत है। वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। उनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से निकलने की, मतलब पास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद जाके वो दोबारा से इस रिलेशनशिप में खुशियाँ ला सकते हैं, अगर वो चाहते हैं खुशियाँ लाना। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं अगेंस्ट इस रिलेशनशिप में, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। तो यस, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी रुकावट की वजह से, या फिर कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिसने इस रिलेशनशिप को अफेक्ट किया। तो उन्होंने, वो अपने आप में नहीं रहे थे और उन्होंने इन चीज़ों में आके आपसे दूरियां बना ली हैं, तो उनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। अगर वो पास के झगड़ों को लेके बैठे हुए हैं तो उससे भी निकलने की ज़रूरत है, और वो अभी भी उसी में फंसे हुए हैं। सो लेट्स सी के अदर क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर वो ये समझते हैं कि उनकी वजह से भी कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके थे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड। तो वो फ्रेंड से ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू। तो उन्होंने आपको भूलने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो लोगों से वो आपके बारे में कोई बात नहीं करते, ताकि कोई मज़ीद प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो उनको होप है कि आप दोनों अगेन से एक साथ होंगे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो बहुत हैरान होंगे कि अगर आप उनके बगैर खुश रहते हैं। तो ये सब फीलिंग्स हैं उनकी। वो ब्लॉकेज तो क्रिएट कर रहे हैं, बट वो ऐसा चाहते नहीं हैं, और वो ना चाहते हुए भी आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन उनको ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से निकलना होगा। अगर वो प्लेफुलनेस अपने अंदर लाएंगे, अगर वो हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो इनको इस सिचुएशन से, इस माइंडसेट से निकलना होगा कि वो खुश नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। हीलिंग की ज़रूरत है उनको। यस, लोगों की बातों में आके शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से। सो लेट्स सी, उनका नेक्स्ट सेक्शन यही हो सकता है। वो कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे कुछ अरसे तक आपसे, क्योंकि वो सब्र करना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो कुछ अरसे तक आइसोलेटेड होकर, घोस्टेड होकर रहना चाहते हैं। लाइक यस, वो पेशेंस लाना चाहते हैं अपने अंदर, क्योंकि उनको एंजाइटी हो सकती है फ्यूचर में। उनको लगता है कि शायद आपने उन्हें धोखा दिया है, यहाँ पे चीटिंग एनर्जी भी आ रही है, तो शायद उनकी तरफ से चीटिंग एनर्जी, उनको लगता है कि शायद उन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी को लाए इस रिलेशनशिप में, तो उनको इस चीज़ का एहसास हो सकता है। इसलिए उनको पहले हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने आप अपनी ब्लॉकेज बना रहे हैं, या कुछ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, या उनको लगता है कि शायद आपकी तरफ से थर्ड पार्टी आई थी, आपने उनको चीट किया, इसलिए वो आपसे बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, और वो अपनी लाइफ, अपने ऊपर फोकस करने के हवाले से सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बट कहीं कहीं वो होपफुल हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी एनर्जी रही कि उन्होंने आपको धोखा दिया और अब उनको एहसास हो रहा है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पा रहे हैं वो, क्योंकि आपने ब्लॉकेज किए हुए हैं, तो इसलिए वो एंजाइटी में जा रहे हैं। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप ने उनको चीट किया, तो इस वजह से वो
बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के हवाले से सोच रहे हैं। वो चाहते नहीं थे इस रिलेशनशिप से आउट होना, बट उनको ज़बरदस्ती ऐसा करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके थे। तो फ्यूचर में भी वो ऐसा ही कर सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।